साथियों, भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ न लौटने तक कलयुग अपने प्रचंड रूप में नहीं आ सका था, किंतु आज से लगभग 5126 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर वैकुंठ लोक जाते हैं, तब से कलयुग समय चक्र पर आरूढ़ होकर धर्म का लगातार विनाश करता आ रहा है। कलयुग की शुरुआत महाराज परीक्षित के शासन काल में हुई। महाराज परीक्षित ने काली को रहने के लिए 5 स्थान दिए। पहला सोना, दूसरा स्त्री, तीसरा शराब, चौथा जुआ और 5वां लोलुपता यानी लालच। आगे चलकर इन्हीं 5 चीजों के लिए धर्म का विनाश हुआ। साथियों, इस कलयुग के पहियों के नीचे बड़ी से बड़ी सभ्यताएं नष्ट हुई, चाहे वो गीजा के पिरामिड्स बनाने वाले फेरोज हो या विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया हो, और चाहे ग्रीक्स के वो फिलोसोफर हो जिन्होंने ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की थी। ये सभी की सभी सभ्यताएं हजार वर्षों तक बार बार होने वाले विदेशी आक्रमणों के द्वारा नष्ट कर दी गई, और जो अकेला इन विदेशी आक्रमणों की आंधी में खड़ा रहा वो था भारत। यह भारतीय वैदिक सभ्यता हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ऐसे पोषित व सजोई गई थी, जिससे इसकी जड़ें इतनी गहरी व मजबूत हो गई थी कि आज भी यहाँ के लोग अपनी सभ्यताओं को मजबूती से पकड़े हुए हैं व उनका पालन करते आ रहे हैं। ग्रीक्स, पर्शियंस, अरेबियंस, मंगोलियंस, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश जैसे 17 आक्रमणों के इस सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश के बावजूद भी आज भी हमारे सनातन धर्म का हृदय धड़क रहा है और हमारा वैदिक धर्म सांसें ले रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जिसका अर्थ है कि जब जब भी धर्म का विनाश हुआ है तब तब साधु लोगों के उत्थान व दुष्कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए भगवान को साकार रूप में इस धरती पर आना पड़ा है। और ये भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी का ही प्रताप व प्रभाव रहा है, जिससे आज भी भारतीय वैदिक सभ्यता बची हुई है। बाकी सभी सभ्यताएं तलवार, बंदूक व बम के धमाकों के जोर पर नष्ट कर दी गई। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम उस महापुरुष के बारे में बात करेंगे जिनके बिना सनातन धर्म की कल्पना करना भी मुश्किल है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य की। आदि शंकराचार्य जी ही वो थे जिन्होंने विलुप्त होते सनातन धर्म को पुनर्जीवित करके पूरे भारतवर्ष को वैदिक धर्म के एक सूत्र में बांधा। अगर यदि आप आदि शंकराचार्य जी के बारे में नहीं जानते तो ये मानकर चलिए कि आप सनातन धर्म का ए भी नहीं जानते हैं। साथियों, आदि शंकराचार्य जी को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ऐसे कालखंड में हुआ जिस समय सनातन धर्म में बहुत सी कुरीतियों ने जन्म ले लिया था। लोग वास्तविक वैदिक धर्म को छोड़कर कर्म कांड व जादू टोने में ज्यादा विश्वास रखने लग गए थे। वह इसके साथ ही जातिगत भेदभाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोगों का सनातन धर्म से विश्वास उठने लग गया था और लगातार धर्म परिवर्तन होने लग गए थे। और इन्हीं सभी चीजों का फायदा उठाकर बौद्ध व जैन धर्म गुरुओं ने सनातन धर्म को और भी हानि पहुंचाई, जिससे सनातन पतन की ओर अग्रसर हो चला था। ऐसे में सनातन धर्म को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए केरल के कालड़ी नामक जगह पर एक ब्राह्मण दंपति शिव गुरु और आर्यम्बा जी को एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने शंकर रखा। इस छोटे से बालक ने मात्र 32 वर्ष के कालखंड में भारत का धार्मिक एकीकरण व इसके साथ बौद्धिक व सैन्य सशक्तिकरण भी किया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आदि शंकराचार्य जी के जन्म के विषय में समझ लेते हैं, क्योंकि इतिहासकारों में इसको लेकर हमेशा से ही मतभेद रहा है। साथियों, यदि हम मॉडर्न इतिहासकारों की माने तो इनका जन्म 788 एडी बताया जाता है, किंतु इसके कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। वहीं अगर हम सनातन धर्म के 4 मुख्य मठों की माने तो उनकी गुरु परंपरा द्वारा जो शंकराचार्य जी का जन्म का कालखंड निकाला गया है वह 509 ईसा पूर्व से लेकर 477 ईसा पूर्व का समय बताया जाता है। मठों में आदि शंकराचार्य जी के बाद अब तक के जितने भी गुरु और शिष्य हुए हैं उनकी गुरु शिष्य परंपरा का इतिहास संरक्षित है। जो भी गुरु या गुरु का शिष्य समाधि लेता था उनकी तिथि वहां के इतिहास में दर्ज की होती थी। फिर जो गुरु शंकराचार्य की पदवी ग्रहण करता और समाधि लेता था वह तिथि भी दर्ज की जाती थी। इन सभी तिथियों को श्लोकों में लिखे जाने की परंपरा रही है, जिसे गुरु शिष्य की परंपरा के अनुसार कंठस्थ किए जाने का प्रचलन रहा है। और 788 एडी वाली डेट का भ्रम क्यों हुआ? दरअसल 788 एडी में एक अभिनव शंकर हुए जिनकी वेशभूषा और उनका जीवन भी लगभग आदि शंकराचार्य जी की ही तरह था। वे भी मठ के आचार्य थे और वो भी आदि शंकराचार्य जी की तरह भारत भ्रमण पर निकले थे। साथियों, जिस प्रकार आदि शंकराचार्य जी बचपन से ही प्रतिभाशाली थे, वैसे ही उनके पिता और दादा भी वेदों के उत्कृष्ट ज्ञाता थे और इसी के प्रभाव से आदि शंकराचार्य जी ने बहुत ही छोटी आयु में वेदों को कंठस्थ कर लिया था। साथियों, शंकराचार्य जी के जाने के बाद उनके जीवन पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए जिन्हें शंकर विजयम कहते हैं। इन्हीं शंकर विजयम में एक श्लोक आया है, अष्टवर्ष चतुर्वेदी द्वादश सर्वशास्त्रविद षोडश कृतवान भाष्यम द्वात्रिश मुनि रम्य गाथ, जिसका
अर्थ है मात्र 8 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी चारों वेदों के ज्ञाता हो गए थे और 12 वर्ष की आयु में उन्होंने सभी शास्त्रों को जान लिया था। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रस्थान त्रयी का भाष्य कर दिया था। प्रस्थान त्रयी में भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र आते हैं। और 32 वर्ष की आयु में उन्होंने समाधि ले ली थी, शरीर का त्याग कर दिया था। साथियों, आदि शंकराचार्य जी ने पहले 16 वर्ष में ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जिससे उन्होंने अगले 16 वर्ष में सनातन धर्म का पुनरुत्थान किया। अंतिम 16 वर्ष में आदि शंकराचार्य जी ने संपूर्ण भारत का 4 बार भ्रमण किया और सनातन धर्म की विचारधाराओं को शास्त्रार्थ के माध्यम से अन्य धर्मों व पंथों के समक्ष रखा। और उन्होंने सनातन धर्म को एक सूत्र में बांधने के लिए भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। इन चारों मठों की स्थापना के पीछे भी आदि शंकराचार्य जी का एक विजन था। तो चलिए इन 4 मठों की स्थापना के पीछे की दूरदर्शिता को समझ लेते हैं। ये जो 4 मठ बनाए गए थे चारों दिशाओं में, उत्तर में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका शारदा मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूर्व में गोवर्धन मठ। ये जो 4 मठ है 4 अलग अलग वेदों की रक्षा करते हैं और उनको प्रिजर्व करते हैं। जैसे आप देखें, उत्तर में ज्योतिर्मठ अथर्व वेद को संरक्षित करता है और पश्चिम दिशा में द्वारका मठ वो सामवेद को संरक्षित करता है। पूर्व में जो गोवर्धन मठ है वहाँ पर ऋग्वेद को रखा गया है और श्रृंगेरी मठ में यजुर्वेद को रखा गया है। यहाँ पर वेदों से संबंधित जो भी ग्रंथ है, चाहे वो संहिता हो, अरण्यक हो, उपनिषद हो या फिर ब्राह्मण ग्रंथ हो, उनके ज्ञान व विज्ञान को संरक्षित किया गया है। इसके बाद आदि शंकराचार्य जी 10 नामी सन्यासी व्यवस्था लेकर आए। हमारे धर्म में लोग जब पहले संन्यास लेते थे तो अपने आप को इस संसार से अलग कर लेते थे और ब्रह्म को जानने के लिए अकेले निर्जन स्थान पर जीवन बिताते थे, जिसका फायदा कई विदेशी आक्रमणकारी उठाने लग गए थे। भविष्य में होने वाले इन आक्रमणों को सोचकर ही आदि शंकराचार्य जी 10 नामी संन्यास व्यवस्था लेकर आए, जिनके नाम इस प्रकार है: गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ और आश्रम। जिनमें जो गिरि और पर्वत नामी सन्यासी होते थे वो पर्वतों और पहाड़ों में रहकर वहाँ के लोगों को शिक्षित करते थे। और उसके बाद सागर और पुरी नामी सन्यासी सागर तटों और भारत की जितनी भी पुरियां और शक्तिपीठ है वहाँ पर रहते थे और वहाँ की जनजाति को शिक्षित करते थे। उसके बाद भारती और सरस्वती नामी सन्यासी विश्वविद्यालय और गुरुकुलों में शिक्षा देते थे। वन और अरण्य नामी सन्यासी वनों और जंगलों का आश्रय लेते थे और वहाँ की जनजाति को शिक्षित करते थे। और जो तीर्थ और आश्रम नामी सन्यासी होते थे वो सनातन धर्म के तीर्थ और आश्रमों में निवास करते थे और सनातन परंपराओं को सुरक्षित करते थे। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण भारत का बौद्धिक विकास किया। इसके अलावा भी आदि शंकराचार्य जी ने 2 सेनाएं और खड़ी की, एक दंडी स्वामी और दूसरी नागा साधु संप्रदाय। दंडी स्वामी सनातन धर्म के वैदिक ज्ञान की रक्षा करते हुए सनातन धर्म पर लगने वाले आरोपों का शास्त्रार्थ से खंडन करते थे। वहीं नागा साधु आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए शस्त्र विद्या से निपुण किए जाते थे। साथियों, इस प्रकार भारत को न केवल बौद्धिक युद्ध बल्कि सैन्य युद्ध के लिए भी आदि शंकराचार्य जी ने तैयार किया था। इसके अलावा आदि शंकराचार्य जी ने हमारे 6 दर्शनों यानी जो 6 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विचारधाराओं को अलग अलग मानने वालों को एकजुट करने के लिए अद्वैत वेदांत दर्शन को लेकर आए, जिसके अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है और यही सभी 6 दर्शनों का निचोड़ है, जिससे कि 6 दर्शनों को मानने वालों की विचारधारा एक हो सके। इसके बाद भी आदि शंकराचार्य जी के सामने एक और समस्या थी कि जो सनातन धर्म के 5 संप्रदाय थे, शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर और गणपत, इनके जो इष्ट देवता थे उनमें भी भेदभाव था। इन सभी को एक करने के लिए आदि शंकराचार्य जी पंचदेव उपासना लेकर आए, जिसके अनुसार यदि आप भक्ति मार्ग पर जाते हैं तो इन्हीं पंचदेवों विष्णु, शिव, देवी, गणपति और सूर्य भगवान की उपासना करें, जिससे अलग अलग संप्रदायों को मानने वाले लोग एकजुट हो सके। तो साथियों, इस प्रकार जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म को एक सूत्र में बांधा, भारत का बौद्धिक व सैन्य सशक्तिकरण किया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।